हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया फेविकॉल मैन के नाम से जाने पहचाने वाले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर बलवंत पारेख की। शायद आप पिडिलाइट का नाम सुनकर इसके प्रोडक्ट को ना पहचान पाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील और डॉक्टर फिक्सिट ये सभी पिडिलाइट के प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की शुरुआत 1959 में बलवंत पारेख ने की थी, जिन्होंने एक टाइम में लकड़ी के व्यापारी के यहाँ चपरासी का भी काम किया है। लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और उनके प्रोडक्ट भारत के लगभग हर घर में यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देने वाले बलवंत पारेख जी के बारे में। बलवंत पारेख जी का जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने कस्बे से ही की और आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। और लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी कांताबेन नाम की एक लड़की से हो गई। लॉ की पढ़ाई तो सिर्फ उन्होंने घर वालों की मर्जी से की थी, पर वो शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। और फिर वो मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस में मजदूर के रूप में काम करने लगे। और आगे चलकर कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि उन्हें लकड़ी के व्यापारी के यहाँ चपरासी का काम करना पड़ा। और उन दिनों पैसों की इतनी समस्या थी कि वो अपनी पत्नी के साथ ही वहीं वेयर हाउस में रहते थे। और फिर कुछ टाइम बाद उनकी मुलाकात मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से हुई, जिन्होंने पारेख के टैलेंट को पहचाना। और उनकी मदद से पारेख ने वेस्टर्न कंपनी से साइकिल और सुपारी इंपोर्ट करने का काम शुरू किया। और इस बिजनेस से उन्हें अच्छा खासा फायदा भी होने लगा। उन्होंने देखा कि कारपेंटरों को लकड़ियों को जोड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस समय तक जानवरों की चर्बी से बनाए गए सैलेज को ही गोंद के रूप में यूज किया जाता था, जिसे यूज करने के लिए पहले खूब उबालना पड़ता था और इसमें से जोरों की बदबू भी आती थी। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पारेख ने खूब रिसर्च किया और फिर उन्होंने सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का रास्ता निकाल ही लिया। जिसके बाद 1959 में पिडिलाइट ब्रांड के तहत सफेद और खुशबूदार गोंद को फेविकॉल नाम के साथ लॉन्च किया। फेविकॉल नाम जर्मनी शब्द कोल से लिया गया था, जिसका मतलब होता है चीजों को जोड़ने वाली। और जर्मनी की ही एक कंपनी मोविकॉल कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट पहले से ही बनाती थी। और मोविकॉल के नाम से ही इंस्पायर होकर पारेख ने इस गोंद का नाम फेविकॉल रख दिया। और फेविकॉल तेजी से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। समय और ज़रूरत के अनुसार पिडिलाइट ने और भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे और आज के समय में कंपनी का रेवेन्यू कई हजार करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दे रखा है। हालांकि बलवंत पारेख जी ने 2013 में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बलवंत पारेख जी के जीवन ने हमें इतना सिखा दिया है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना हो तो हमें अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी।